नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्री चामुंडा देवी के गर्भगृह में आग लगी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मौके पर दमकल विभाग पहुंचा है, वहीं आग पर काबू पाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आग लगने के कारणों की इस दौरान जांच की जा रही है। घटना की प्रशासन जांच करते नजर आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। श्री चामुंडा देवी के गर्भगृह में आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं मौके पर दमकल विभाग पहुंचा और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। वहीं आग लगने के कारणों की इस दौरान जांच की जा रही है कि आग लगने के पीछे क्या कुछ कारण रहे। घटना की प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। श्री चामुंडा देवी के गर्भगृह में आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं मौके पर दमकल विभाग इस दौरान पहुंचा है। वहीं आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही आग लगने के कारणों की इस दौरान जांच की जा रही है। वहीं घटना की प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। श्री चामुंडा देवी मंदिर के गर्भगृह में आग लगी। वहीं मौके पर दमकल विभाग पहुंचा है और आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग लगने के कारणों की फिलहाल गहनता से जांच की जा रही है कि आग लगने के पीछे क्या कुछ कारण रहे। घटना की प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। श्री चामुंडा देवी मंदिर के गर्भगृह में आग लगने का मामला सामने आया है। मौके पर दमकल विभाग इस दौरान पहुंचा है। वहीं आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग लगने के कारणों की इस दौरान जांच की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। घटना की प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। श्री चामुंडा देवी मंदिर के गर्भगृह में आग लगने का मामला सामने आया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। वहीं आपको बता दें, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इसी खबर पर धर्मशाला से हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, श्री चामुंडा देवी मंदिर के गर्भगृह में आग लगने का मामला सामने आया, क्या कुछ है पूरी अपडेट? देखिए अमन, जिस तरह से विश्व प्रसिद्ध चामुंडा देवी में जो है गर्भगृह में जो आग लगने का मामला देर रात सामने आया था, जिस तरह से रोज शाम की आरती जिस तरह से की जाती है मंदिरों में, सभी मंदिरों में जो जिला कांगड़ा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसी तरह से जो आरती की प्रक्रिया थी उसको पूर्ण किया गया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से जो आरती की जोत होती है वो साइड में रखी हुई थी और उस दौरान जो वहां पर रखी हुई माता की चुनियां थी उनमें कहीं ना कहीं आग लग गई थी। लेकिन इसमें गनीमत की बात ये रही है अमन की किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ज्यादा भारी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि मौके पर जो है कहीं ना कहीं दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंच गए थे और उन्होंने आग पे काबू पा लिया था। मौसम खराब होने की वजह से प्रशासन ने जो है जांच के आदेश तो जरूर जारी कर दिए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अधिकारी जो थे वो मौके पे नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अगर आज सुबह की अगर बात की जाए तो बारिश जो है इस वक्त थम चुकी है और प्रशासनिक अधिकारी जो है जो जांच करने के लिए है वो चामुंडा मंदिर में पहुंच चुके हैं और ये संभव है कि दोपहर बाद जो है मंदिर को एक बार फिर से जो है भक्तों के लिए दर्शनों के लिए खोल दिया जाए। जी अमन। श्री चामुंडा देवी मंदिर के गर्भगृह में आग लगने का मामला सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए। आग लगने के कारणों की जांच की गई तो ये बातचीत में निकलकर यह सामने आया कि मंदिर में जो लगी हुई चुन्नियां थी उसमें आग लगी। वहीं मौके पर इस दौरान दमकल विभाग पहुंचा। शाम की आरती के बाद की यह घटना है। वहीं फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा बजट सत्र को लेकर प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। कुल 32 तारांकित प्रश्न लिस्ट किए गए हैं। वहीं बजट अनुमान पर भी आज चर्चा होती नजर आएगी। बजट अनुमान चर्चा का आज दूसरा दिन। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन को लेकर पक्ष और विपक्ष बजट पर अपने विचार रखते नजर आएंगे। विधानसभा बजट सत्र का यह छठा दिन। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। वहीं कुल 32 तारांकित प्रश्न लिस्ट किए गए। वहीं बजट अनुमान पर आज भी चर्चा होनी।
बजट अनुमान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। पक्ष और विपक्ष बजट पर अपने वक्तव्य रखते नजर आएंगे। विधानसभा बजट सत्र का ये छठा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। वहीं कुल 32 तारांकित प्रश्न लिस्ट किए गए हैं। वहीं बजट अनुमान पर भी इस दौरान चर्चा होती नजर आएगी। बजट अनुमान चर्चा का दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पक्ष और विपक्ष बजट पर अपने वक्तव्य रखते नजर आएंगे। विधानसभा बजट सत्र को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी आज के दौरान? वहीं बजट को लेकर जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई, उसके बाद से सियासी गलियारों में काफी हलचल देखी जा रही है। क्या कुछ रहेगा आज सदन में दिन? जी बिल्कुल, देखिए अमन, विधानसभा का बजट सत्र जारी है और शनिवार को जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश किया, उसके बाद से लगातार अब जो सदन के अंदर है, बीते कल से बजट पर चर्चा जारी है। और निश्चित तौर पर तमाम पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्षों के जो विधायक हैं, जो सांसद सदस्य हैं विधानसभा के, वो अपने विचार रखेंगे। और बीते कल पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस चर्चा का शुभारंभ किया, इस चर्चा की शुरुआत की और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक वो सदन के अंदर उन्होंने वक्तव्य रखा और साफ तौर पर उन्होंने पूरे बजट को लेकर चर्चा की और इसे पूरे बजट को जो है निराशाजनक बताया है। उन्होंने जिक्र किया पुराने बजट का भी, क्योंकि ये इस वर्तमान सरकार का दूसरा बजट है और व्यवस्था परिवर्तन की बात की जा रही है, गरीब कल्याण की बात इसमें सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। लेकिन विपक्ष इसे लगातार ऐसा बजट बता रहा है जिसमें धरातल पर उतारने का कोई भी ऐसी योजना इसमें नजर नहीं आती है, ये विपक्ष का कहना है। वहीं जब 1 घंटे लंबे भाषण में जयराम ठाकुर ने तमाम चीजों का जिक्र किया, तो उन्होंने न केवल वर्तमान बजट यानी जो अभी बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है, इसके अलावा पूर्व बजट, जो पहला बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया था, तमाम दोनों बजट का कंपैरिजन भी किया। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि जो ये बजट है पूरी तरीके से ये पुराने बजट से मिलता जुलता ही है, उसमें कुछ खास नहीं है। और इसी दौरान उस बात का जिक्र भी आया जिसकी चर्चाएं न केवल सदन के अंदर हो रही है, सदन के बाहर भी है। विक्रमादित्य सिंह की एक पोस्ट काफी वायरल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ वर्गों का छूट गया का जिक्र इस बजट में छूट गया और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जो है अधिकारियों को इसका हवाला दिया था और खास तौर पर उनसे संज्ञान लेने की भी बात कही थी। लेकिन इसको लेकर जयराम ठाकुर ने अब सरकार पर हमलावर हुए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब पार्टी के अपने मंत्री और पार्टी के अपने विधायक ही जिस बजट से खुश ना हो, तो उसमें जनता कैसे खुश रह सकती है। तो निश्चित तौर पर आज भी इसी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता जो है वो अपनी जो है वक्तव्य रखेंगे। तो निश्चित तौर पर अगले 2 दिनों तक ये फिर बहस चलती रहेगी, अंदर सदन के अंदर चर्चा जारी रहेगी। तो ऐसे में अब क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, ऐसे में वो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करेगा और तमाम बजट को लेकर और खास तौर पर उन मुद्दों को लेकर जिन पर सरकार का फेलियर न होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वहीं सत्ता पक्ष के पास भी एक चुनौती होगी अपने बजट को डिफेंड करने की और अपने बजट को जनता के बीच सही साबित करने की। जी विधानसभा बजट सत्र का ये छठा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। कुल 32 तारांकित प्रश्न लिस्ट किए गए हैं। बजट अनुमान पर आज भी चर्चा होनी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश किया। इसके बाद विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक और दिशाहीन बताया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वाली कांग्रेस सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया।
58,444 करोड़ के इस बजट को सरकार व्यवस्था परिवर्तन वाला और हिमाचल की तकदीर पलटने वाला बजट बता रही है। लेकिन विपक्ष इसे किस नजर से देखता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद है। स्वागत है सर आपका। सरकार लगातार कह रही है कि एक तकदीर बदलने वाला बजट है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? देखिए, मुझे मालूम नहीं उनके दिमाग में कैसे ये लगता है, उनको कैसे लगता है ये बजट प्रस्तुत किया है, जबकि हकीकत यह है कि इस बजट ने कांग्रेस पार्टी की सरकार की सारी पोल खोल दी है। सुखू सरकार की सारी बातें जाहिर हो गई। कारण है कि जो हकीकत है वो उसमें बहुत सारी चीजों में इसमें आंकड़ों में आ गई। इस बार पहली बात तो यह है कि जो बजट की घोषणाएं पिछले बजट में की थी सरकार बनने के बाद, क्या वो पूरी हुई? क्या उन बातों पर हम भरोसा करें जो अभी उन्होंने कही? पिछली बार वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हिमाचल का कॉन्सेप्ट किया था, सारे अखबारों में छप गया था कि बहुत बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 1 साल बीत गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बातें कही थी, क्या हुए? ई बसेस खरीदने की बात हुई थी, 50% सब्सिडी वाली बातें कही थी, एक बस खरीदी हिमाचल प्रदेश में। ई ट्रक खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें एक भी ट्रक खरीदा गया क्या? और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 30,000 बेरोजगारों को नौकरी देंगे। गारंटी इनकी अलग थी जो चुनाव से पहले कि वो 5 लाख लोगों को 5 साल में और 1 लाख लोग बेरोजगारों को 1 साल में नौकरी देंगे। लेकिन हट फिर करके पिछले बजट में कहा कि 30,000 नौकरी देंगे। एक नौकरी किसी को मिली, उल्टा बेरोजगार दर दर की ठोकरें लगा करके कभी वोकोबर के बाहर, कभी सचिवालय के बाहर, कभी चौड़ा मैदान पर धरने पर बैठे। कर्मचारी हितैषी हम हैं तो कर्मचारी सड़कों पर क्यों है? प्रश्न ये पैदा होता है। पिछली बार वादा किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म बढ़ाएंगे और धर्मशाला को जो है वो टूरिज्म कैपिटल अनाउंस किया, डिक्लेयर किया उनने, लेकिन उसकी दिशा में कोई एक कदम हुआ। हेली टैक्सी लगाएंगे हिमाचल प्रदेश में, एक हेली टैक्सी हमने जो लगाई थी वो भी बंद हो गई। पवन हंस की जो चलती थी चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, कुल्लू से मंडी, मंडी से धर्मशाला ऐसे चलती थी वो अलग अलग दिन में, तो वो भी बंद हो गई है। तो आखिरकार जो वादे किए गए, कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी मॉडल जो डे बोर्डिंग स्कूल हम खोलेंगे, कोई शुरुआत एक जगह भी हुई क्या? 1 साल बीत गया, उसके बारे में क्या कहना? जो गारंटियां हैं वो तो अलग है ही, लेकिन जो बजट में वादे किए थे वो उसमें भी एक वादा भी पूरा नहीं। और सबसे बड़ा वादा क्या था कि हम जो 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, गारंटी तो उन्होंने दी थी कि हिमाचल प्रदेश की 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए हम 1500 रुपए देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करेंगे, लेकिन फिर भी कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय नहीं हुआ। बजट में अनाउंस किया कि 2,31,000 महिलाओं को देंगे। साल बीत गया, एक महिला को मिला नहीं। अब कह रहे हैं कि मार्च के बाद देंगे। मार्च के बाद इनको मालूम है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद फिर कहां से देंगे? चुनाव लोकसभा का आया, इसलिए लोगों को लोकसभा के चुनाव तक कैसे एंगेज करके रखे ताकि वो हमारे से जो है उनका मोह भंग ना हो, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि ये बजट बिल्कुल शून्य की तरफ हिमाचल प्रदेश को ले जा रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट को नंबर देने में वो पूरी तरह से असमर्थ हैं। कैमरा सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। साथ ही लाहौल स्पीति, मनाली और किन्नौर, चंबा में ताजा हिमपात हुआ है।
ऊंची चोटियों पर भी बर्फ गिरी है। वहीं राज्य की मध्यवर्ती और मैदानी क्षेत्रों में घनघोर बादल छाए हुए हैं। देखिए 19 और 20 आज और कल जो वाइड स्प्रेड बारिश और बर्फबारी का फोरकास्ट है, और इसमें हमने ज्यादातर जिलों में, अधिकांश प्रदेश में हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है, लेकिन दो से तीन जिले ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट भी हमने रखा हुआ है आज के लिए, 19 तारीख के लिए। इसमें मुख्य तौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिला है। यहाँ पे ये भी संभावना है कि एक दो जगह पे भारी बर्फबारी या बहुत भारी बर्फबारी भी हो सकती है अगले 24 आवर्स में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।